हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो इसे हमेशा नशों से बच के रहें, नशों से दूर रहें। सेट्स के बारे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे क्लास 11 के। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमने ये बताना है इनमें से कि कौन से सेट हैं, इनमें कौन कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। नंबर फर्स्ट में ले लो। फर्स्ट की एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। भी जो लेटर जे से साल के महीने शुरू होते हैं उनकी कलेक्शन, सभी की कलेक्शन क्या है, ये सेट है या नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, वी कैन डेफिनेटली से, नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है ये, वी कैन डेफिनेटली say that the members of this collection are months which begin with लेटर जे। कौन कौन से हैं ये, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये 3 मंथ जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देयरफॉर सो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इट इज़ ए सेट। इसके आंसर में आ जाएगा इट इज़ ए सेट। नंबर 2 में, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। के इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड है, जो सबसे होनहार हैं, जो वो राइटर बताने हमने। तो इसमें एक टर्म आ रही है टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। द टर्म मोस्ट टैलेंटेड, ये एक नॉट क्लियर यानी कि वेग टर्म है। द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज ए वेग टर्म, VAGU, वेग कहते हैं, नॉट क्लियर। नॉट क्लियर जिसको हम कह देते हैं अस्पष्ट, अनसर्टन। अनसर्टन भी कह देते हैं इसको, नॉट क्लियर। यानी कि ये वेग टर्म है। द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज ए वेग टर्म। तो ये स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब, ए राइटर
कोई राइटर, ए राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड टू वन पर्सन, एक राइटर एक पर्सन के लिए तो मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, मे बी मोस्ट टैलेंटेड टू वन पर्सन, बट may not be so to the other, दूसरे पर्सन के लिए ये मोस्ट टैलेंटेड नहीं भी हो सकता। सो देयरफॉर दिस कलेक्शन of talented writers, most talented writers. So this collection of talented writers is not well defined. Therefore, it is not a set. ये दूसरे का हो गया। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरे में इन्होंने क्या लिखा है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की बैट्समैनों की एक टीम, सबसे यानी कि बेस्ट बताने हैं। लेकिन इसके अंदर जो बेस्ट टर्म है, जो एक वेग टर्म है, इसमें क्या लिखेंगे? द टर्म बेस्ट is a vague term vague means not clear, अस्पष्ट is a vague term because a batsman may be best to one person, एक पर्सन के लिए एक बैट्समैन बेस्ट हो सकता है, बट may not be so, ऐसा दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता, but may not be so to the other. So this collection of batsmen is not well defined. So it is not a set. इसका ये आंसर आ गया। हम चलते हैं चौथे में।
चौथे के अंदर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, we can definitely say इसमें पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, भी आपकी क्लास के सभी लड़कों की कलेक्शन बतानी है कि ये सेट है या नहीं है। वी कैन डेफिनेटली से दैट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन, that the members of this collection are your class fellows. हम इसमें डेफिनेटली बता सकते हैं कि जो मेंबर है इस कलेक्शन के कि आपके सारे वो क्लास फेलो हैं। सो दिस कलेक्शन is well defined, so it is a set. ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पांचवें में। पांचवें के अंदर है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचर नंबर्स लेस देन 100 के 100 से कम वाले नेचर नंबर जो हैं उनकी कलेक्शन सेट है या नहीं है, हमने ये बताना है। नेचर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 99 तक। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वी कैन डेफिनेटली से या लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट द members of this collection are nature numbers less than 100 फॉर एग्जाम्पल जैसे सच एज 1, 2, 3 अप टू 99। तो इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस कलेक्शन ऑफ नेचर नंबर, या लिख दो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड so it is a set, इसका ये पांचवें का आंसर हो गया। आगे हम छठा करेंगे। पार्ट नंबर 6 में ए कलेक्शन ऑफ नावल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद के जो राइटर है, इसने जो नावल लिखे हैं उनकी कलेक्शन बताना है भी सेट है या नहीं है। तो उसके तो पर्टिकुलर ये नावल होंगे, तो ये सीधी सी बात है, लिखेंगे हम सॉल्यूशन 6 का। इट इज़ क्लियर दैट द
members of this collection of this collection are novels which are written by Munshi Premchand, written by writer Munshi Premchand. So this collection is well defined. It is a set. Therefore, it is a set. Answer. 7 नंबर पार्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इट इज़ क्लियर, वी कैन से डेफिनेटली we can say definitely that the members of this collection are 2, 4, 6 up to infinity. ये कौन से है? इवन इंटीजर. So this collection is well defined. So it is a set. It is a set. आगे हम नंबर 8वें पार्ट में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ क्लियर that the members of this collection are different questions in the chapter. So it is a well-defined collection. It is a well-defined collection, so it is a set. आगे लास्ट में 9th पार्ट. में ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर
उनकी जो कलेक्शन है वो बताना है भी सेट है या नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये मोस्ट डेंजरस, जो मोस्ट डेंजरस टर्म है, एक वेग टर्म है, नॉट क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ क्लियर, या लिख सकते हैं वी कैन से दैट द टर्म मोस्ट डेंजरस ये जो टर्म है मोस्ट डेंजरस इज ए वेग टर्म। वेग मीन्स नॉट क्लियर, अस्पष्ट। We can say that term most dangerous is a vague term an animal may be dangerous to one person and may not be so to the other person so this collection is not well defined. It is not a set. It is not a set क्योंकि इसमें जो मोस्ट डेंजरस है, कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या पता वो ना डेंजरस हो, इसलिए ये क्लियर नहीं है। सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट ए सेट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ए सेट के 6 एलिमेंट दे रखे हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, ये इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो जैसे ये बिलोंग टू का रीड एज बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ना है हमने डज नॉट बिलोंग टू। ये कौन सा इससे रिलेट करता है इस सेट के साथ, ये ब्लैंक स्पेसिस के अंदर हमने भरने हैं दोनों में से। अब जैसे फर्स्ट में है 5, ब्लैंक स्पेस के अंदर ए जो सेट है देखना है भी ए सेट में 5 पड़ा है, तो इसमें बिलोंग्स टू का ए आ जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए, इससे बिलोंग करता है 5। नंबर 2 में यहाँ पे 8 है, 8 में हमने 8 उसमें देखना है, ए में 8 एलिमेंट है नहीं सेट ए में, तो ये डज नॉट बिलोंग टू ए। आगे नंबर 3 में ले लो, 3 में है 0, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनमें 0 नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू ए। आगे है नंबर 4 में 4 ब्लैंक स्पेस ए, 4 इसमें एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू ए।
नेक्स्ट में 5 में है 2 और A। अब देखें 2 उसमें एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू A। लास्ट में 6 पार्ट में 10 उसमें एलिमेंट नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग टू A। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इनको हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे फर्स्ट वाला है ए सेट है जो x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो नंबर लाइन पे अगर देखेंगे इसको, ए सेट हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे? ये करली ब्रैकेट बना लेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर x -3 के बराबर भी है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 कि 7 से छोटा है। ये सारे क्या है? इंटीजर है। तो इनको करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना है। तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। पहले का ये आंसर हो गया। दूसरे में x सच दैट b इज इक्वल टू, सेट b में x सच दैट x इज ए नेचर नंबर लेस देन 6। नेचर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, लेकिन ये नेचर नंबर 6 से छोटे हैं, कम हैं। 1 से 5 तक हमने लेने हैं। इसमें हम रोस्टर फॉर्म में b में क्या लेंगे? सेट b कितने में आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, 6 से छोटे हैं। तो इसका आंसर ये आ गया हमारा। नंबर 3 में C है। सेट C के साथ रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर को कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो है जिनके आगे फैक्टर नहीं होते, वो स्वयं में और 1 के अलावा उनके फैक्टर नहीं बनते, वो सारे प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब 60 के प्राइम नंबर निकालने के लिए तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर जैसे 2 से कर लो, 2 से 30 आ जाएगा। 60 को 2 से करने पे 30 आ जाएगा। और आगे फिर हमने प्राइम नंबर से करना है, 15 आ जाएगा। आगे फिर हमने करना है 5 आ जाएगा। तो इसमें हमारे 2 3 3 एंड 5, 3 2 बार आया है, सारे प्राइम नंबर हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कौन से आएंगे? 3 को हमने एक बार लेना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। थर्ड में x इज ए 2 डिजिट नेचर नंबर लेस देन 6। ये हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, x इज ए प्राइम नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन इसके बाद कर लेंगे। 60 के यानी कि फोर्थ में विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर कौन से आ जाएंगे? 2 3 एंड 5। ये चौथे के अंदर मैंने पहले चौथा पार्ट ले लिया, तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट है C के साथ। x such that x is a 2 digit nature number such that the sum of its digits is 8। भी जो नेचर नंबर को हम सेट बनाएंगे 2 डिजिट नेचर नंबर का सेट बनेगा और उनका जोड़ कितना होना चाहिए? सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 होना चाहिए। जैसे 1 के साथ लेते हैं, नेचर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 7, दोनों का जोड़ कितना होगा? 8 होगा। 2 और 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4 आ जाएगा। 4 के साथ तो 4 आएगा और 5 के साथ ये 3 आ गया। आगे बनेंगे 8 0
7 1 बन जाएगा और 5 3 बन जाएगा, 6 2 बन जाएगा। ये सारे 2 डिजिट नेचर नंबर है जिनका जोड़ 8 के बराबर होगा। 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। 4 में तो दोनों 4 आएंगे, वो लेना नहीं है। आगे जैसे 3 के बाद 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, सारे दिखा देंगे हम। दोनों डिजिटों का जोड़ कितना होना चाहिए, दोनों नेचर नंबर होना चाहिए और जोड़ 8 के बराबर होना चाहिए। 17 या यहाँ पे ले लो आगे थर्ड को सी के साथ। 2 डिजिट नेचर नंबर whose sum is 8। 17 के बाद 2 6 3 5 5 3 फिर 6 2 फिर 7 1 फिर 8 0। ये हमारे इसमें आ जाएंगे थर्ड पार्ट में 2 डिजिट नेचर नंबर जिनका सम 8 के बराबर होगा। अब जैसे आगे लेंगे हम 5 नंबर पार्ट को। 5 नंबर पार्ट में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे नंबर 5 के अंदर। जैसे टी लिख दिया, फिर हमने कोमा लगा दिया, टी के बाद आर लिख दिया, पर ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर आई है, आई लिख दिया, फिर जी है, जी लिख दिया, फिर ओ है, ओ के बाद फिर एन है, एन के बाद फिर ओ है, ओ हमने पहले ले लिया, फिर एम है, एम के बाद ई है, ई के बाद टी है, टी हमारे पास पहले आ चुका है, फिर उसके बाद आर है, आर भी हमारे पास आ चुका है, फिर वाई है, आगे फिर हम वाई लिखेंगे। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो लेटर्स दे रखे हैं, उन लेटरों को अलग अलग करके लिखना है रोस्टर फॉर्म के अंदर कोमा लगा के 5वें भाग के अंदर। अब लास्ट छठा भाग है। छठे भाग में एफ सेट के साथ ले रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड। वर्ड कौन सा है, बेटर। बेटर को भी हमने ऐसे ही लिखना है एफ के साथ, एफ बराबर पहले बी है इसमें लेटर, बी के बाद फिर ई है, डबल टी में से एक टी लेना है, आगे फिर ई आ गया, ई हमने ले रखा है, फिर आर लिखना है इसके अंदर, सिंगल सिंगल करके लेने हैं। तो ये इनकी रोस्टर फॉर्म होगी 6 के 6 पार्ट के अंदर। आगे हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 6 9 12, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे। जैसे इधर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये सारे 3 के जो दे रखे 3 6 9 12 3 के मल्टीपल हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x इन सेट बिल्डर फॉर्म। x such that x is a
multiple of 3 and x is लेस दैन 15, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे है नंबर 2 में, दे रखा है 2, 4, 8, 16। अगर हम इनको देखेंगे 2 = 2 की 1, 4 को देखेंगे तो 2 की 2, आगे 8 को देखेंगे तो 2 की 3, 16 जो है 2 की 4, 32 जो है 2 की 5। तो जैसे 2 की 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर है सारे, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सेकंड को बराबर x सच दैट x = किसके बराबर होगा, ये 2 की n बिलोंग्स टू नेचर नंबर। ये सारे नेचर नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की n से लेंगे इसको, n बिलोंग्स टू नेचर नंबर एंड n 6 से छोटा है, या लिख सकते हैं n इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये थी इसकी दूसरे की रोस्टर फॉर्म। थर्ड में हमारा देखा 5, 25, ये भी उसी तरह से आएगा जैसे 5 है, 5 की 1, 25 है, 5 की 2, आगे 125 है, तो ये 5 की 3 आ जाएगा, वो 5 की 4 आ जाएगा, 625। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर में दे रखा है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x सच दैट x = 5 की n, यहाँ पे 5 की n आ जाएगा क्योंकि 1, 2, 3, 4 सारे नेचर नंबर हैं, n बिलोंग्स टू n एंड n किसके बराबर है, लेस दैन और इक्वल टू 4 के। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 2, 4, 6 सीधे दे रखे हैं इवन नेचर नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए इवन नेचर नंबर इज n इवन नेचुरल नंबर। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऐसे लिखेंगे। आगे हमारा 5 में लास्ट पार्ट है, जैसे 1, 4, 9, जैसे 1 है 1, 4, 4, 1 की 2, 1, 2 की 2, 4, आगे आ जाएगा 9, 9 में 3 की 2, 9 आ जाएगा। तो ये 100 तक है 5वें में। 100 में कैसे आएगा, 10 की 2 = 100। तो अगर इनको देखें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10, तो रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या हो गए, इधर के जो बेस है इनके नेचर नंबर बन गए सारे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5वें के अंदर 1, 4, 9 को n की पावर 2 यानी कि x जो एलिमेंट दे रखे हैं x से हमने सारे रिप्रेजेंट करने हैं, x सच दैट x = n की पावर 2। तो जो n है नेचर नंबर है, n बिलोंग्स टू n एंड n इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, ये 10 के बराबर है, यहाँ पे ये 10 है और इससे छोटा है। इसको हम
सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर पांचवें भाग को ऐसे लिखेंगे। तो ये थे हमारे 4 तक के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी सेटों के एलिमेंट्स लिखने हैं हमने। पहला पार्ट है 5वें का, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए में एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचर नंबर। अब ऑड नेचर नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट में सॉल्यूशन फर्स्ट, ऑड नेचर नंबर। सेट ए के साथ है ये, एक्स इज एन ऑड नेचर नंबर। 1 है, 3, 5, 7, 9 आगे तक चलते जाएंगे। ये है हमारा ऑड नेचर नंबर। पहले का आंसर है। सेकंड में बी, एक्स इज़ एन इंटीजर। इंटीजर किसके बीच में है? -1/2। -1/2 किसके बराबर है? 0.5 -0.5 के। और 9/2 किसके बराबर है? 4.5 के। तो इसमें हमने बताने क्या है? इंटीजर बताने हैं। तो इसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा? 0 आएगा। तो आगे इंटीजरों में लेने हैं हमने। सेकंड में एक्स इज एन इंटीजर, -0.5 के बाद 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4.5 से पहले ये सारे इंटीजर हैं, ये बी में आ जाएंगे। नंबर थर्ड में सी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स भी इंटीजर है, लेकिन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? लेस देन और इक्वल टू 4 के। ये 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। तो हो ये किसके कैसे आ सकते हैं? अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगा। तो उसी तरह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब कौन से अंक हो गए? -2 से लेके 2 तक। सी पार्ट के अंदर आ जाएंगे हमारे -2, -1, 0, 1, 2 ये एलिमेंट आ जाएंगे। नंबर 4 में है एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड लेने हमने? डी में कौन से लेटर स्टडी करेंगे लॉयल में से? एक तो है इसका एल फर्स्ट, फिर ओ ले लेंगे कोमा लगा के, फिर वाई ले लेंगे, फिर ए ले लेंगे। एल हमारा पहले आ रखा है इसमें, तो इसके चौथे के ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। आगे है 5वें के अंदर। 5वां हमारा ई के साथ है। ई सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जिसके 31 डेज ना हो वो हमने मंथ बताने हैं साल के। तो इसके अंदर कौन से मंथ्स आ जाएंगे? जैसे जनवरी 31 का है, फरवरी आ जाएगा, एक 31 का नहीं है वो, फरवरी को तो मार्च 31 का है, अप्रैल 31 का नहीं है, फरवरी, अप्रैल, मई 31 का है, फिर जून आ जाएगा, जुलाई 31 का है, अगस्त 31 का है, सितंबर 30 का है, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर 31 का है, नवंबर 30 का है,
तो हमारे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये 31 में नहीं आते। जैसे जनवरी 31 का हो गया, मार्च 31 हो गया, मई 31 हो गया, जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31 हो गया, अक्टूबर 31 हो गया, दिसंबर 31 हो गया। तो इसके अंदर 31 के अलावा सारे मंथ्स ये आगे इसके आंसर में। आगे है 5वें का छठा पार्ट। छठे पार्ट में एक्स, such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। K से पहले पहले जो हमारे कंसोनेंट है, एक तो वावल होते हैं इसमें A, E, I, O, U, उनको छोड़ के, लेकिन K से पहले कंसोनेंट लेने हैं। कौन कौन से आते हैं? अब इसमें कंसोनेंट कौन कौन से बनेंगे? A से स्टार्ट करते हैं हम। A वावल है इसमें, उसके बाद वह B आ जाएगा कंसोनेंट में, फिर सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई वावल में आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई वावल में आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, जे के बाद फिर के से पहले के यहाँ तक आएंगे। तो इसके ये कंसोनेंट है, आर दी कंसोनेंट, are the consonant which precede K। ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right in set builder form। राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं और लेफ़्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं। इनको मैच करना है। सबसे पहले फर्स्ट को ले लो। फर्स्ट में है लेफ़्ट साइड में 1 2 3 6, 1 2 3 6 नेचर नंबर है सारी। इसमें है एक्स इज ए प्राइम नंबर फर्स्ट में एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ये तो है नहीं। एक्स इज एन ऑड नेचर नंबर, ये भी नहीं है। एक्स इज ए नेचर नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये नेचर नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी करता है। फर्स्ट में 1 से 2 से 3 से 6 से 6 डिवाइड हो रहा है नेचर नंबर के अंदर। तो इसमें क्या है, तो फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सी पार्ट के साथ। इसका ये आंसर हो गया फर्स्ट का। नंबर 2 में सेकंड में है 2 3 दोनों प्राइम नंबर है। इसमें ए में दे रखा है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 के 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो रहा है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्राइम नंबर इसके साथ मैच करेंगे। तो सेकंड का इक्विवेलेंट कौन सा बनेगा, सेकंड के साथ एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ए आंसर आ जाएगा इसका। आगे मैथमेटिक्स, इसमें है मैथे MATHEICS। ये जो लेटर दे रखे हैं कौन से वर्ड के लेटर हैं ये, मैथमेटिक्स के। तो इसमें सीधा सा पता लग रहा है तीसरे में कि थर्ड का इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स बनेगा। थर्ड में डी के साथ बनेगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट डी हुआ। नंबर 4 में हमारे पास है 1 3 5 7 9 ऑड नेचर नंबर। ऑड नेचर नंबर इसमें ये है एक्स इज एन ऑड नेचर नंबर लेस देन 10, और ये 10 से सारे छोटे हैं, वो सारे ही ऑड नेचर नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथे का इक्विवेलेंट कौन सा बनेगा, ऑड नेचर नंबर, यानी कि बी पार्ट बनेगा। तो ये था मैच ईच ऑफ द सेट
लास्ट क्वेश्चन पहली फर्स्ट एक्सरसाइज का ये छठा लास्ट क्वेश्चन था।